अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 उर्दू के लेक्चर के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़रा इस्लाम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चैप्टर की पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर हम बुक वर्क की तरफ जाएंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। तो पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग है। अल्फाज मानी। रहमत आलम का मतलब क्या है? तमाम दुनिया के लिए रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत, ताबे, फर्मा बरदार, तदबीर, तरकीब, अदावत, दुश्मनी को कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। रहमत आलम का मतलब क्या है? तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर नबी सल्लम को भेजा गया है। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लम बेहद रहम दिल और हमदर्द थे। दूसरों को तकलीफ़ में देखकर बेकरार हो जाते थे और उनकी तकलीफ़ दूर करने की तदबीर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मनों से भी रहमदिली का सलूक किया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपने पास बिठाते, उन्हें खाने पीने की चीज़ें देते और आप सल्लम बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त से पेश आने की हदायत की है। यानी हम यहाँ पे नबी सल्लम की रहमदिली का जो है वो टॉपिक हम पढ़े हैं कि आप सल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। तो देखिए नबी सल्लम बच्चों से कितना प्यार करते थे, उन्हें अपने पास बिठाते थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें देते और फिर दूसरे लोगों को हदायत भी की। क्या की? कि बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त से पेश आया जाए। ठीक है, फिर आप सल्लम सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि आप सल्लम जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। हम ये रीड कर लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लम ने जानवरों के साथ भी अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। एक मरतबा आप सल्लम एक बाग में गए और एक कमज़ोर सा ऊँट आप सल्लम को देखकर बिलबिलाने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर ऊँट के सर पर हाथ फेरा तो वो चुप हो गया। आप सल्लम को उसके मालिक को बुलवाया और फरमाया, देखो इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसे तकलीफ़ देते हो। इन जानवरों पर रहम किया करो जिन्हें खुदा ने तुम्हारे ताबे कर दिया है। यानी ताबे कर दिया, यानी इनको तुम्हारे फर्मा बरदार कर दिया। तुम इनसे काम लेते हैं, हम जानवरों से काम लेते हैं। ऊँट वगैरह पहले ज़माने में क्या सहरा का जहाज़ कहलाया करता था। इस पर लोग दूर दराज सफ़र किया करते थे। तो जब नबी सल्लम बाग में गए तो वो उनको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, बिलबिलाने लगा। तो फिर जब नबी सल्लम उसके पास गए तो उसने देखो वो बिल्कुल चुप हो गया। जब उसके सर पर हाथ रखा तो नबी सल्लम समझ गए थे। फिर उसके मालिक को बुलाया और फिर उसको शिकायत की गई, इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की कि तुम इसे भूखा रखते हो और इसे तकलीफ़ देते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हज़ूर अकरम सल्लम लोगों से मोहब्बत का ये आलम था कि खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खाना खिलाते थे। अक्सर आप सल्लम के यहाँ मेहमान आते तो सब कुछ उनको खिला देते। आप सल्लम गरीबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का बर्ताव करते थे। आप सल्लम फरमाते थे कि किसी मस्कीन को अपने दरवाजे से कुछ दिए बगैर वापस ना करो, ख्वाह छुहारे का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। छुहारा एक ड्राई फ्रूट है, यानी उसका एक टुकड़ा भी अगर आपके पास है ना तो वो भी उसको दे के भेजो, लेकिन उसको खाली हाथ जो है वो कभी नहीं भेजना चाहिए। देखिए नबी सल्लम के मोहब्बत का कितना खूबसूरत आलम था कि खुद भूखे रह लेते थे लेकिन दूसरों को खाना खिलाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आप सल्लम को किसी से नफ़रत या अदावत ना किसी से नफ़रत थी और ना किसी से दुश्मनी थी। ठीक है, आप सल्लम अपने चचा हज़रत हमज़ा से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कातिल को भी माफ़ कर दिया। जब ग़ज़वा उहद में उनको शहीद कर दिया गया था तो बाद में उनके कातिल जब सामने आते थे नबी सल्लम तो आप सल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था। हिंदा जो थी वो उनकी जो है वो उसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है वो कत्ल करवाया था, तो उसको नबी सल्लम ने माफ़ कर दिया था। फ़तह मक्का के दिन अगर आप सल्लम चाहते तो अपने जानी दुश्मनों से बदला ले सकते थे, मगर आपने रहमत से काम लिया और तमाम दुश्मनों से फरमा दिया, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। फ़तह मक्का एक ऐसा दिन था जब मुसलमान एक बहुत बड़ी फ़तह के साथ दोबारा मक्का मुकरमा जा रहे थे, क्योंकि मुसलमान से पहले हिजरत करके मदीना चले गए थे
लेकिन फतह मक्का के मौके पर जब आप वसल्लम सहाबा इकराम की बहुत बड़ी जमात के साथ जब दोबारा मक्का में दाखिल हुए तो कुफार उस टाइम ये समझ रहे थे कि आज जो है वो उनकी खैर नहीं है। तो लेकिन आप वसल्लम ने वहाँ पे जाते ही उनको अमान दे दी थी कि उनसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उन सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि आप जहाँ चाहो जा सकते हो। इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें और दूसरों से अच्छा सलूक करें। यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम आ जाते हैं बुक वर्क की तरफ। पहले हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबक को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। आप सल्लम बेहद रहमदिल और हमदर्द थे। ठीक है, हमने सबक पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि नबी सल्लम बेहद रहमदिल और हमदर्द थे। हुजूर सल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लम अपने जानी दुश्मनों से भी रहमदिली का सलूक किया करते थे। और हुजूर लास्ट वन क्या है कि हुजूर सल्लम खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। ठीक है, पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? हमदर्द थे। दूसरे में प्यार आएगा। तीसरी में दुनिया आएगा। चौथी में रहमदिली आएगा। और पांचवी में दूसरों आएगा। आगे नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुज़क्कर के मोनस लिखें। तो मुज़क्कर ये दिए हुए, यहाँ पे हमने मोनस लिखने हैं। तो शेर का क्या होगा? शेरनी, बच्चा, बच्ची, ऊँट, ऊँटनी, चचा, चच्ची, हिरन, हिरनी, मामू, ममानी। तो ये हो गया हमारे मोनस मुज़क्कर। नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब किसी जुमले में कोई बात या सवाल पूछा जाता है तो ऐसे जुमले को इस्तिफ़ामिया जुमले कहते हैं। जब किसी बात या सवाल का जवाब हाँ में दिया जाता है तो ऐसा जुमला इकरारी जुमला कहलाता है। तो ऐसा जुमला जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो तो इस जुमले को क्या कहते हैं? इस्तिफ़ामिया कहते हैं। लेकिन जब आप उसका आंसर अगर हाँ में जवाब दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? इकरारी जुमला कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस्तिफ़ामिया जुमला क्या है? क्या अली स्कूल गया है? यानी पूछा जा रहा है कि अली स्कूल गया है। तो इकरारी जुमला क्या है? जी हाँ, अली स्कूल गया है। अब यहाँ पे हमें दिए गए इस्तिफ़ामिया जुमलों को इकरारी जुमलों में तब्दील करें। अब हम इसको करेंगे इस्तिफ़ामिया जुमला। यहाँ पे क्या है? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे? तो इसका हम क्या लिखेंगे? जी हाँ। जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। तो ये अब हमने क्वेश्चन जो हमें पूछा गया उसको हमने इकरारी जुमले में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। नेक्स्ट क्या है इस्तिफ़ामिया जुमला? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते थे? तो इसको आपने इकरारी जुमले में आपने इसको खुद चेंज करना है। ठीक है, आपने लिखना है कि अब आप खुद लिखेंगे इसमें कि इसका इकरारी जुमला जो है क्या बनेगा। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते थे। आगे नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। खुशख़त लिखें, दूसरों से अच्छा सलूक करें। आपको ये वर्ड पूरा जुमला दिया हुआ है, आपने इसी को इन 3 लाइनों में आपने इसकी खुशख़त जो है वो इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बुक वर्क और रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। सो ग्रेड 3 मैं जो है ये वीडियो जब मैं यूट्यूब में डालूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी डायरी लिख दूँगी। ठीक है, तो आपने उसी तरह से आपने ये काम लिखना है। पूरे वीक की ये डायरी होगी जिसमें आपने आपकी पीर को जो आज जो है वो आपकी डायरी जा रही है, आप आज आपने रीडिंग करनी है। सो आपने नेक्स्ट डे जो है आपने इमला के अल्फाज आपने चैप्टर जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपने इस तरीके से लिखना है। पहले आपने इमला के अल्फाज लिखने हैं जो कि पहले आपने पेज तैयार करना है, जमात का काम लिखना है।
आपने दिन जो है मंगल है तो मंगल लिखेंगे, फिर आप लोग डेट डालेंगे, उन्वान रहमत आलम आपने लिखना है, फिर आपने इमला के अल्फाज लिखने हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, रहमदिल, तदबीर, हमदर्द, शफ़क़त, बिलबिलाने, ताबे और मेहमान। ये आपने स्टार्ट में लिखने हैं। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आपने जोड़ तोड़ लिखने हैं। ये आपकी मंगल की डायरी है, जोड़ तोड़ आपको ये जोड़ जो है वो दिए हैं, मोहब्बत, तदबीर, शफ़क़त, आंसू, गरीबों, रहनुमाई। अब आपको पहला मैंने आपको तोड़ बना के दे दिया, मोहब्बत, मीम, है, बे, ते, ठीक है, आप पहले से करते आए हैं, आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आपने अभी नेक्स्ट के आपने इनके तोड़ खुद बनाने हैं और इसको नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है इन दोनों को, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इमला के अल्फाज लिखने हैं, फिर जोड़ तोड़ आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट डे बुध की आपकी डायरी जो है वो आपने सेम उसी तरह पेज प्रिपेयर करना है, रहमत आलम आपने उन्वान लिखना है, आपने फिर अल्फाज मानी लिखने हैं, पहले आपने इमला लिखी, फिर जोड़ तोड़ लिखे, फिर आपने थर्ड काम क्या करना है, अल्फाज मानी लिखने हैं। ये अल्फाज मानी, रहमत आलम तमाम दुनिया के लिए रहमत और शफ़क़त, मोहब्बत, ताबे, फरमा बरदार, तदबीर, तरकीब, अदावत, दुश्मनी, ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने जुमले बनाए, ठीक है, ये आपने फिर अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं अल्फाज जुमले। बेकरार, आप सल्लम दूसरों को तकलीफ़ में देखकर बेकरार हो जाते। रहमदिल, आप सल्लम बहुत रहमदिल थे। सलूक, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। शिकायत, शिकायत लगाना बुरी बात है। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, तकलीफ़, तकलीफ़ में दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इन सब की पिक्चर्स मैं आपको भेज दूँगी ताकि आप इजीली काम जो है वो मुकम्मल कर सकें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपने फ्राइडे वाले दिन अपनी कॉपीज़ के ऊपर करने हैं। डेट मैंने डाल दी है, जमात का काम लिखना है, उन्वान जो है वो हमारा रहमत आलम है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपने पास बिठाते और उन्हें खाने पीने की चीज़ें देते, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपने पास बिठाते थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें देते थे, ठीक है। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से बदला क्यों ना लिया। तो फ़तह मक्का के दिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने जानी दुश्मनों से बदला ले सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत से काम लिया और तमाम दुश्मनों से फरमा दिया, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्कीन की मदद करने के बारे में क्या हदायत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मस्कीन को अपने दरवाज़े से कुछ दिए बगैर वापस ना करो, हवा छुहारे का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने इस सबक से क्या सीखा। तो हमें अपनी ज़िंदगी, हमें आप वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और दूसरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें आप वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और दूसरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी डायरी डाल दूँगी यूट्यूब के, आपने वहाँ से अपनी डायरी देखनी है और उसी तरह से आपने ये काम करना है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको तो आप लोग मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।